बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी भाई बहनों को दास का सत साहिब। परमात्मा की दया से मालिक ने छोटी सी चर्चा करने का समय दिया। भाई बहनों, कल मालिक 5:30 बजे छोटी सी चर्चा करने के लिए प्रेरणा हुई थी, फिर किसी कारणवश चर्चा नहीं हो पाई। मालिक जब भी समय देते हैं छोटी मोटी चर्चा मालिक की करते रहेंगे ताकि हम सबका विश्वास बढ़ता रहे इस मार्ग में। इतने दिन हम सबका जो विश्वास गुरुदेव भगवान ने अपने सत्संगों से और अपने भगत को निमित्त बना के जो वीडियो बनवा के हमारा विश्वास बढ़ाई है इस मार्ग में, अब छोटे मोटा और हमारा विश्वास चर्चा करके आपस में उस ज्ञान के विषय में, उस परमात्मा की बताई गई बातें, सत्संग हैं, गुरुदेव ने जो सत्संग कर रखे हैं उस पर जो हमने समझा, उस पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारा विश्वास और बढ़ता जाएगा। कितनी बड़ी परीक्षा हमारी हो सकती थी, हम कभी सोच भी नहीं सकते। परमात्मा वो परीक्षा हमारी ले लेता है जो हम जान भी नहीं सकते। परमात्मा हमारी कोई भी तरीके से परीक्षा ले सकता है, क्योंकि परीक्षा लेने वाला कभी भी नहीं बताता कि पेपर में कौन सा प्रश्न आने वाला है। अगर बता देगा ये प्रश्न आने वाला है तो आप सिर्फ उसी प्रश्न का उत्तर ढूंढते, बाकी चीज़ों को में आप विवेक का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। तो गुरुदेव भगवान अपने हिसाब से परीक्षा लेता है, लेकिन ज्ञान भी देता है परमात्मा कि इस तरह की परीक्षा आती है तो हमें किस तरह ज्ञान का सहारा लेकर हमें आगे बढ़ना है, विवेक का इस्तेमाल करना है। सब चीज़ें परमात्मा पहले से भरपूर करके रखता है। अब परीक्षा उसी टॉपिक के से ही परमात्मा लेता है जो हमको पढ़ा रखा है। गुरुदेव भगवान जो चीज़ हमको पढ़ा रखे होते हैं या टीचर जो हमको पढ़ा देता है उसी से ही प्रश्न पूछेगा। कल की डेट में बच्चा ये नहीं कह सके कि ये टॉपिक तो मैं पढ़ा ही नहीं हूँ, मैं कैसी परीक्षा दे सकूँ, मैं कैसे इस परीक्षा को पास कर सकूँ, ये इस प्रकार की टॉपिक, इस प्रकार की सवाल तो मैं कभी अध्ययन किया ही नहीं हूँ। तो परमात्मा जो चीज़ नहीं पढ़ाया है उसके विपरीत परीक्षा नहीं लेता है। सात संगति वालों को जो कोर्स गुरुदेव भगवान ने करवाया वो प्रश्न सात संगति वालों से परीक्षा होगी। आश्रम वालों को जो गुरुदेव भगवान ने जितना उनको समझ में आया, गुरुदेव भगवान ने पढ़ाया तो सबको है, लेकिन जितना जो कोर्स उनको समझ में आया उससे संबंधित परीक्षा लेगा मालिक। और दुनिया वालों के लिए भी अपनी अपनी आत्मा, जो उनकी आत्मा है जगत में, जिनको परम को शरण में लेना होता है, उनको वो अपने हिसाब से परमात्मा संभालता है। क्योंकि सारी सृष्टि का रचनहार यही है, तो सारी सृष्टि की व्यवस्था भी यही परमात्मा करता और करवाता है। बीस अप्रैल 2026 को जो सतलोक आश्रम से पीले कलर का जो लेटर आदेश आया है, सब लोगों ने पढ़ लिया होगा, अच्छे से आप लोग पढ़ लिए होंगे। और कभी सोच सकते थे आप कि ऐसा लिख के आएगा? मैं तो कभी नहीं सोच सकता था, कभी भी ऐसा मेरे दास के मन में भी नहीं आया कि इस तरीके से लेटर भी आ सकता है। आश्रम वाले इस तरीके से भी लेटर निकलवा सकते हैं या निकाल सकते हैं, मैं कभी सोचा भी नहीं था कि लिखित माफी। भाई बहनों, आप अपनी जिंदगी में कभी किसी से लिखित माफी मांगे हो? जरूर आप मांगे होंगे, लेकिन आप अपने बाप से कभी लिखित माफी नहीं मांगे होंगे। आप दुनिया में
हो सकता है किसी कंपनी में या कोई जॉब में आपसे कोई गड़बड़ी हो गई होगी, वहाँ आपको लिखित नोटिस देना पड़ गया होगा, या आप कोई कर्मचारी हैं, कोई गलती कर दिए तो आपसे आपकी ड्यूटी से निकाल दिया जाए, तो हो सकता है वह आपसे लिखित माफ़ी मांग सकते हैं कि आप दोबारा से ये गलती ना करोगे तो आपको नौकरी पर दोबारा रखेंगे। ऐसी परिस्थितियों में हो सकता है आपने लिखित माफ़ी अपने जीवन में हो सकता है दिए हों। स्कूलों में जैसे टीचर होते हैं, हम शरारती करते हैं, स्कूल से गायब हो जाते हैं, तो हो सकता है एप्लीकेशन लगाते हैं कि हम कल से रोज़ स्कूल आएंगे। हम वादा करते हैं, माफ़ी मतलब वादा करना या वचन देना। लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में कौन ऐसे ऐसे लोग होंगे जो अपने मान लो घर से भाग जाएं, या माँ बाप से बिछुड़ जाएं, या कोई ऐसी गलती करके आप घर से कभी भागे हों, या बिना गलती की किसी कारणवश आपको माँ बाप ने भगाया हो, या आप कहीं गए हों और वापस आप घर आओ तो आपके माँ बाप ने कभी बोला हो कि आपको लिखित में माफ़ी देनी पड़ेगी, तभी आपकी घर में एंट्री होगी। दास को तो लगता है ऐसा कभी जीवन में किसी के साथ नहीं हुआ होगा। आज तक कितनों से हम बुरा से बुरा बेटा हो या बुरे से बुरी बेटी हो, माँ बाप कागज में लिखवा के कभी घर के अंदर एंट्री नहीं करवाया। वो मुद्दा अलग है, जैसे शादी कर लेना, कानूनी रूप से ज़मीन जायदाद का बंटवारा करना, उसमें लिखित लिखवा लेना। लेकिन माफ़ी करना मतलब मैं तुम्हें माफ़ करने के लिए मुझे आपका लिखित आदेश चाहिए। लेकिन भाई बहनों, यहाँ इस तरीके से भी आप देख लिए होंगे, जो आश्रम वालों ने पीला लेटर निकाला है आज से 2 दिन पहले 20 अप्रैल 2026 को। क्या लेटर निकाला है कि आपको लिखित में माफ़ी देनी पड़ेगी। सतलोक आश्रम धनाना में एंट्री के लिए या गुरुदेव के दर्शन पाने के लिए आपको लिखित में माफ़ी देनी पड़ेगी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मालिक का खेल मालिक जाने। सतलोक आश्रम वाले किस हद तक जा सकते हैं, या हमारी किस हद तक परीक्षा भी हो सकती है। अगर परमात्मा ने भी आदेश दे दिया हो तो किस हद तक परीक्षा हो सकती है हमारी। मेरे में फ़ोन आए हैं, आपके भी आए होंगे, मेरे भी फ़ोन आए हैं। बीच बीच में फ़ोन इसलिए बंद करके रखता हूँ मैं कि भगत जी धनाना कब आ रहे हो, भगत जी सात संगति कब छोड़ रहे हो। इस तरीके के फ़ोन आ रहे थे मेरे में कि भगत जी आप सात संगति कब छोड़ रहे हो, धनाना कब आ रहे हो। जबकि सात का मतलब होता है सच्चा भगत, सात का मतलब साधु भी होता है, सात का मतलब सच्चा भगत भी होता है। तो सात संगति कोई कह रहा है सात संगति कब छोड़ रहे हो, मतलब सच्चे भगत की संगति कब छोड़ रहे हो। तो आप बताओ, अगर हम सच्चे भगत की संगति छोड़ देंगे तो फिर हम क्या बुरे भगत की संगति करें। क्योंकि सच्चा भगत के अलावा दुनिया में जो भी है, अगर सच्चा भगत को हटा दो तो फिर ये तो बुरा ही होगा। बुरा समझ लो, सच्चा का उल्टा तो बुरा ही होता है, और सच्चे के विपरीत और कौन सा होगा, विलोम शब्द। अगर हम सच्चे भगत की संगति ना करें तो क्या हम बुरे भगत की संगति करें। जो ये शब्द बोलता है ना कि सात संगति छोड़ दो, जो ये बोल रहा है उसका मतलब वो व्यक्ति खुद साध नहीं है, वो व्यक्ति खुद सच्चा नहीं है। वो यही कहना चाहता है कि सच्ची भगत की संगति छोड़ दो।
जो अपने मुख से ये बोल रहा है कि साथ संगति छोड़ दो। संगति मतलब साथ में रहना, तो इसका मतलब है बुरे भगति संगति करो। तो जो फोन कर रहा है इसका मतलब वो बुरा है, तभी तो कह रहा है कि साथ संगति छोड़ दो और मुझ बुरे की संगति करो। उसको विश्वास होना चाहिए कि मैं भी साध हूं, मैं भी सच्चा भगत हूं, मेरी संगति करो। ये वो अपने मुख से क्यों नहीं निकाल पा रहा है कि मैं भी साध हूं? तो साध संगति शब्द से नफरत क्यों है? गुरु जी की वाणी को क्यों आप गलत कह रहे हो? कि गुरु जी परमात्मा ने बोला है साध संगति हरि बिन कोई न उतरे पार। साध संगति हरि बिन कोई न उतरे पार, किसी का पार नहीं हो सकता आपस में अगर संगति न करें, राग देश पाल के रखोगे तो इस वाणी को गलत साबित कर रहे हो हमें आप फोन करके। आप हमें फोन करके ये शब्द बोल के कि साथ संगति छोड़ दो, आप परमात्मा से छोड़ने की सलाह दे रहे हो। आप परमात्मा की इस वाणी को गलत ठहरा रहे हो। आप परमात्मा के सबसे बड़े दोषी हो। जिसके मुख से ये निकलता है कि साथ संगति छोड़ दो। साथ का मतलब होता सच्चा भगत। जरूरी नहीं कि वो सच्चा भगत आपके मन में जो है बैठा है वही भर होगा। आपके मन में बैठा है कि साथ संगति सिर्फ पवन दास की संगति है। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या पवन दास का है? खुद आप विचार करो। क्या यह फेसबुक पवन दास ने खोला है? क्या फेसबुक कंपनी पवन दास की है? क्या यूट्यूब कंपनी पवन दास की है? इसमें सबका अधिकार है ना, सबको वीडियो बनाने का अधिकार है। मैं भी बना सकता हूँ, मैं भी डाल सकता हूँ। सबके वीडियो आ रहे हैं और हम सब से ज़्यादा बकवाद की वीडियो दुनिया डाल रही है। बकवाद की वीडियो डाल रही है, वो भी तो डाल रहे हैं ना। वो क्या साथ संगति कर रहे हैं? वो तो बकवाद कर रहे हैं। तो आपके मुख से जो ये शब्द निकलता है कि साथ संगति छोड़ दो, तो साथ सच्चे भक्त की संगति छोड़ के क्या हम अश्लील लोगों की संगति करें? क्या वो लोग जवाब दे सकते हैं इसका? कभी नहीं दे पाएंगे अपने जीवन में। साथ संगति छोड़ के गधे की संगति करो, यही कहना चाहते हो? फिर साथ संगति छोड़ दो, फिर हम किसकी संगति करें? आप कह रहे हो परमेश्वर की संगति करें, तो परमेश्वर की संगति के 24 घंटे हम परमेश्वर के पास रह सकते हैं। शब्द रूप में परमात्मा हमारे साथ रहेंगे, क्या उनके साथ 24 घंटे हम रह सकते हैं? अभी रहने की बात तो बहुत दूर है, हमें दर्शन करने को नहीं मिल पाएंगे। अभी धनाना में देख रहे हो क्या वीडियो आ रहे हैं? आपस में वही लोग आश्रम में देख रहे हो किस तरह चल रहा है माहौल आपस में। गुरु जी के पास में कहीं गुरु जी की स्वतंत्रता वहाँ भी वो हो सकता है ना देते हो ये लोग। 24 घंटे पीछे बंदूक लेके सिक्योरिटी की तरह। और आप विचार करो, ये जो लिखित आदेश आया है लिखित माफ़ी मांगने का, आप खुद सोचना ये लिखित में क्या क्या लिखवा सकते हैं, अनुमान लगाना। माफ़ी मांगना एक अलग बात है, और जब लिखित में माफ़ी मंगवा रहे हैं तो वो कुछ भी लिखवा सकते हैं। लिखित में अगर ये माफ़ी मान लो ये लिखित में माफ़ी मंगवा रहे हैं, सतलोक आश्रम वाले कह रहे हैं कि लिखित में आपको माफ़ी देना पड़ेगा। तो लिखित में माफ़ी का मतलब यदि ये कहते हैं कि आपको साथ संगति की कोई भी बात नहीं मानना, यदि उदाहरण दास बता रहा है, मान लो लिखित में आप माफ़ी कोई भगत देना चाहे, तो वो यदि लिखवा दें आपको साथ संगति की कोई बात नहीं मानना, और आपने वचन भर दिया उसमें, उस लिखित में माफ़ी में दे दिया, तो भाई बहनों साथ संगति में गुरु को भगवान बोलने की सलाह दी जाती है। फिर आप गुरु को भगवान नहीं बोल पाओगे। यही होगा ना लिखित में माफ़ी मतलब। अगर मान लो वो लिखवा दें उदाहरण के लिए कि आपको साथ संगति की कोई भी बात नहीं माननी, तो साथ संगति में ये बताया जाता है कि गुरु को भगवान मानना होगा, तो आप गुरु को भगवान मानना छोड़ दोगे क्या? क्योंकि आप वचन दोगे ना। वो माफ़ी लिखित में मंगवा रहे हैं, विचार करो। वो कहेंगे गुरु का सुबह साथ फिर दूसरा टॉपिक आप ले लो, गुरु को चरणामृत
गुरु का चढ़ना मत पियो, सात संगति में सलाह दिया जाता है कि गुरु का चढ़ना मत पियो, तो वो लिखवा लेंगे सात संगति की कोई बात मत मानो, तो आपको गुरु का चढ़ना मत पीना भी बंद करना पड़ेगा फिर तो। और बहुत सारी बातें हैं जो सात संगति में गुरुदेव भगवान ने चालू करवा दी। सात संगति में गुरुदेव भगवान ने लागू करवाया कि अपने गुरु को अर्थात पूर्ण परमात्मा को अर्थात इष्ट को भोग लगा के फिर भोजन ग्रहण करो। तो वो लोग अगर लिखवा देंगे सात संगति कोई भी बात आपको नहीं माननी, तो इसका मतलब आप गुरु को भोग लगाना बंद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप वचन भर रहे हो, वचन आपको लिखित माफी देना पड़ रहा है। सात संगति की कोई बात न मानने का आप वचन दे रहे हो, तो यहाँ पर ये टॉपिक भी आएगा कि आपको दाढ़ी वाले कबीर को रखना होगा, नकली फोटो काल्पनिक कबीर को रखना होगा, उसको दंडवत करना होगा। बाकी अनुमान आप खुद से लगा लेना। सारे नियम आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। भाई बहनों, थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम आ गई थी। तो लिखित माफी का मतलब यही होता है भाई बहनों, वो लोग लिखवा दिए कि आपको सात संगति की कोई भी बात नहीं माननी, तो जितनी बातें बुलवाई गई हैं, भले गुरुदेव के सत्संगों को आधार बना के बुलवाया गया है, वो रिजेक्ट करवा रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने जल्दबाजी नहीं की। परमात्मा ने विवेक का इस्तेमाल करने के लिए सत्संग में कहा है, उसी विवेक का इस्तेमाल करने का समय चल रहा है परीक्षा का। जल्दबाजी में कोई फैसला ऐसा परमात्मा नहीं दिलवा रहे जिससे हम डगमग हो सकें। और हर एक चीज़ के वीडियो बन रहे हैं, आप वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, किसी कारणवश नहीं देख पाए, सुबह देख लो। अब आप सीधे फ़ोन लगा के पूछ रहे हो कि भगत जी क्या करें। अब वीडियो समाधान परमात्मा एक व्यक्ति से करवा रहे हैं ना, हजारों का समय बचा रहे हैं परमात्मा। वो वीडियो किस लिए बन रहे हैं? सबके लिए बन रहे हैं, सबके स्तर के लिए बन रहे हैं। उसमें समय श्वास वैसे भी बर्बाद नहीं किया जा रहा है, उसमें समय श्वास किसी का लग रहा तो वो सेवा सबके लिए, सबके ज़रूरत के लिए परमात्मा बनवा दिए। पवन भाई के माध्यम से जो वीडियो बनवा रहे हैं, वर्तमान समय जिसको मन में है कि मैं डगमग हो सकता हूँ, आप वीडियो देखो। रात के टाइम नहीं मिलता, सुबह देख लो, कभी तो टाइम निकालो। 3 घंटे का टाइम नहीं है, स्पीड बढ़ा के यूट्यूब में 1.5 घंटे में कंप्लीट करके देखो, कम से कम देखो तो क्या टॉपिक है। हमारे वर्तमान की डगमग होने के लिए समाधान है। स्पीड बढ़ जाते हैं, यूट्यूब में परमात्मा ने समाधान कर रखा है, उसमें सुविधा दे रखी है। 3 घंटे की वीडियो को आप 1.5 घंटे में ख़त्म कर सकते हो। डबल सेकंड के हिसाब से स्पीड बढ़ जाती है, जिसको मतलब जब विशेष परिस्थिति, जब आपके पास समय ना हो, देखना भी है, ज़रूरी बातें भी जानने हैं आपको, आपके पास समय बहुत ज़रूरी इमरजेंसी मतलब विशेष परिस्थिति है, तो 3 घंटे की वीडियो को 1.5 घंटे में कंप्लीट करना हो, तो उसमें सिस्टम है, स्पीड बढ़ा के देख सकते हो जल्दी। जैसे जल्दी देखते हैं वीडियो की, जल्दी कैसे बोल रहा है, वो सिस्टम है इसमें। अगर भगवान ने वो सुविधा दी रखी है तो किसी कारणवश दी रखी है। लेकिन देखे बिना स्थिति ऐसी हो जाएगी जैसे भी भक्तों की हो रखी है। अभी कल बहन का एक वीडियो आया था, अब वहाँ की चर्चा मालिक उनसे, कहाँ की बहन कहाँ की जानकारी मुझे नहीं है। मेरे पास ही फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आए, फ़ोन आए, बीच बीच में हम फ़ोन बंद करके इसलिए रखते हैं। जिसकी जो मर्जी हो करेगा, परमात्मा समाधान करवा दिए हैं, वीडियो में करवाते जा रहे हैं। बाकी सबको अपने अपना स्तर पर परमात्मा अपने विवेक से, आप लोग अपने अपने इस्तेमाल करो ज्ञान का। जो चीज़ मुझे पता नहीं है, मैं गलत जानकारी दे के परमात्मा का दोषी नहीं बनूंगा। हम क्यों नहीं जा रहे हैं, कारण बता देते हैं, समझा देते हैं कि हमारी किस तरह की परीक्षा हो रही है। गुरुदेव भगवान धरती पर आए हैं, सारी व्यवस्था करने आए हैं, नाम भी देने आए हैं, मंत्र भी देने आए हैं, सतलोक भी ले जाने आए हैं। भाई बहनों, ये विचार करना पड़ेगा, परमात्मा आया है, हम जाएंगे, हमको एंट्री नहीं मिलने थी तो हम दोषी नहीं बनेंगे। क्या भगवान ये बात नहीं जानता? क्या वो सुनता नहीं ये बात हमारी? वो सुन रहा है ये चर्चा हम क्या कर रहे हैं, क्या मन में हमारे, वो जान रहा है।
संकेत भी करवा दिया, सब कुछ करवा रहा, सारा समाधान करवा रहा कि किस तरह धैर्यता का परिचय देना है। भविष्यवाणियां आप लोग भूल गए। समर्थ है, अपने खुद गुरुदेव ने जो जो बातें बुलवा रखी हैं उसके विपरीत कभी काम करता है, परीक्षा होती हैं। उनकी संसार में हर आत्मा है। काल जो भी अब गुरुदेव के विधान के खिलाफ जो भी काल के एजेंट ये सिस्टम चालू करवा रखे होते हैं, कोई योजना शुरू करवा रखते हैं, परमात्मा इतने जल्दी उसको बंद नहीं होने देता। पहले ज्ञान समझाता है, कारण बतवाता है पूरी दुनिया को, अपने बच्चों को, फिर धीरे धीरे उस व्यवस्था को, गलत व्यवस्था को उखाड़ता है, फिर सही मिलाएगा, फिर सही दिशा में लाएगा समझा के। जब तक सही दिशा में आत्मा नहीं आती उसको उसी चीज में लगा के रखता है परमात्मा। गुरुदेव भगवान क्या नहीं जानते संसार में कितना, कहाँ जड़ है, कहाँ कमी है, कहाँ व्यवस्था गड़बड़ी है, क्यों व्यवस्था नास्तिक हो गई, लोग क्यों नास्तिक, क्या भगवान को नहीं पता? सब पता है कि ये परमात्मा के विधान के खिलाफ, अगर ये सुविधा हम जगत वालों को देंगे, मेरे भक्ति बच्चे परेशान होंगे, मेरी भक्ति करने वाली आत्माओं को ये सुविधा क्यों नहीं मिल रही है, क्या भगवान को नहीं पता? सब कुछ जानता है परमात्मा, लेकिन एकदम से उस व्यवस्था को नहीं उखाड़ता परमात्मा। पहले उसका कारण पेश करवाता है, किसी को माध्यम बना के जागरूक करवाता है, क्योंकि परमात्मा का काम ही है जागरूक करना। इस व्यवस्था को तुरंत नहीं बिगाड़ता। जैसे किसी जीव के अंदर मतलब किसी इंसान के अंदर बहुत बड़ा घाव हो तो डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले बहुत आराम से करता है, एकदम से नहीं कि चाकू ला के उसको काट दे। धीरे धीरे व्यवस्था को संभालता है। उसको परमात्मा को पता है। गुरुदेव ने सत्संग में क्या बताया कि मुझे जड़ का पता है, कहाँ से ये खेल शुरू हुआ। परमात्मा जड़ जानता है। वो जड़ जब तक नहीं काटेगा वो शाखा समाप्त हो ही नहीं सकती। हम सोचें पत्ती पत्ती काट दें, डलाक डलाक काट दें, फिर जमाएगी। गुरुदेव के जाने के बाद जमाएगी, गुरुदेव भगवान की अनुपस्थिति में जमाएगी। वो बढ़ जाएगा पेड़, अर्थात वो परमात्मा की विधान के खिलाफ की व्यवस्था वो फिर से बढ़ जाएगी, फिर से जम जाएगी। तो परमात्मा को जड़ का पता है, जड़ समाप्त करना है परमात्मा को आने वाले हजारों वर्ष के लिए। सब सिस्टम चला उसको बनाना है परमात्मा को। जगत वालों को भी व्यवस्थित करना है, जो जो आत्मा नहीं आना चाहती उनको उस हिसाब से। इस कानून की व्यवस्था को भी परमात्मा को सुधारना है, भक्ति मार्ग की व्यवस्था को संभालना है, सामाजिक स्तर के संबंध मतलब परमात्मा को सभी व्यवस्थाओं को संभालना है। तो गुरुदेव भगवान तो सब व्यवस्थाओं को देखते हुए ये योजनाबद्ध काम करते हैं। लेकिन हम कौन सा काम में हम करने से बचते हैं? जो गुरुदेव भगवान ने अपने सत्संग में, अपने आदेश में, अपनी वाणियों में, परमात्मा की जो वाणियां हैं जिस इसमें उन्होंने जो जो चीज़ें मना कर रखा है अपने विधान के खिलाफ अविध कारण सहित कि क्यों हम ये काम नहीं करते, क्यों हमें नहीं करना, कारण समझाते हुए अच्छे से, इसलिए हमें वो चीज़ों का पालन नहीं करना है। गुरुदेव भगवान के ऊपर इस धरती पर कोई कर्म लागू नहीं है, उनके लिए कोई सज़ा नहीं है, कोई यमराज तरफ से, कोई इसी तरफ से कोई सज़ा लागू नहीं है। वो कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी योजना शुरू करवा सकते हैं, उनके ऊपर कोई कर्म लागू नहीं है। ये बात हम सबको कितने अच्छे से सासंगति में गुरुदेव भगवान ने की दया से समझाया गया है। चाहे वो प्रधानमंत्री बने, चाहे कोई भी मुहिम चला दें, चाहे विधायक को नीचे उस सीट से घसीटने के लिए ये खेल खेल दे मालिक, उस विधायक उसकी गद्दी की उसकी औकात दिखाने के लिए ये परमात्मा खेल खेल दे कि देख तो विधायक बन के भी तो अपने क्षेत्र के गांव को ये सुविधा नहीं कर पाया, वो व्यवस्था जो मैं करवा रहा हूं तुमको। सबका अहंकार तोड़ना है परमात्मा को, सबका अहंकार। देश के राजा का भी अहंकार तोड़ना है, क्योंकि वर्तमान में असली राजा आया हुआ है। तो उस राजा से बढ़ के अगर वो राजा काम कर दिया, देश का राजा, तो फिर असली राजा को के ऊपर किसी का विश्वास नहीं बन पाएगा। परमात्मा को सबके स्तर को देखना होता है। इसलिए ये बातें सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों को समझ में नहीं आ पा रही हैं, क्योंकि वो सत्संगों को अच्छे से नहीं सुन पाई हैं। सत्संगों को सुन के विवेक का इस्तेमाल अगर नहीं कर पाए तो किसी भगत के माध्यम से परमात्मा ने वो वीडियो बना दिया, उसको भी वो नहीं देख रही है। कमी हमारे अंदर यही थी। अगर हम भी ना देख पाते तो हमारी हिम्मत नहीं थी हम इस व्यवस्था को
जान पाते, आज हम दोष भी देख सकते थे। हो सकता है मैनेजमेंट में भी न टिक पाते, हो सकता है हमारी भक्ति भी छूट गई होती। लेकिन परमात्मा इतना मजबूत क्यों बनवा दिए? क्योंकि परमात्मा ने अपने आशीर्वाद बना के रखा, समय दिलवाया, वीडियो देखे, समझे, वाणियाँ पढ़े, पुस्तकें पढ़े, विवेक का इस्तेमाल करे, भक्तों से पास बैठ के आपस में चर्चा किए, छोटी छोटी सत्संगतियाँ होती रहती हैं, करते रहे अपन, तभी तो हम सबका विश्वास मजबूत बन गया। हम बड़ी आसानी से परमात्मा समाधान भी करवा रहे हैं, डगमग नहीं होने दे रहे सत्संगति वालों को। जिनको वास्तव में सत्संगति से राग देश होगा वही डगमग हो रहा है, वरना ऐसा कभी हो सकता है परमात्मा ने बच्चों को पहले सुविधा न देकर और जगत वालों की ये सुविधा पहले दें? ऐसा हो सकता है? लेकिन अपने बच्चों को सुविधा दे रहे हैं परमात्मा सूक्ष्म तरीके से, हम जान नहीं पाते। हमारा समय बचवा रहे हैं परमात्मा, सबसे बड़ा हमारा कीमती है समय। अगर काम धंधे में फंस जाएं तो परमात्मा ढंग से फंसा सकता था हमको, एक से एक उसके पास तरीका, उसके पास अनंत तरीका है। तो इस व्यवस्था में एक भी मन में आया हो तो परमात्मा से माफ़ी मांग लेना। और इस लीला को कितना आनंद से हमें परमात्मा आनंद दिलवा रहे हैं। बहुत ही परमात्मा का खेल होना, बहुत लंबा खेल होना है। अभी भारत देश भी नहीं जाग पाया, उनकी आत्मा जिनको लाना था परमात्मा ने ला दिया। परमात्मा ने बोला तो है पूरा हिंदुस्तान जाग गया, लेकिन वो व्यवस्था परमात्मा बनाना है कि मेरे बच्चे भगत करें, साधु संत जहाँ भक्ति करेंगे भगत, वहाँ कोई चूं बोलने वाला ना बचे धरती पर, कोई विरोध करने वाला। हो सकता है उसका सहयोग करने वाले मिले जहाँ जाए, ऐसी व्यवस्था लाने वाला है परमात्मा कि जहाँ मेरा भगत सुमरण में बैठ जाए तो अगला इंसान डर के मारे शांत हो जाए। आवाज़, चूंकि आवाज़ भी किसी के पास नहीं आ सकेगी, देखो भगत जी सुमिरन कर रहे हैं, हम यहाँ से दूर चले जाएं, इतना सा विरोध ना हो उसकी सुमिरन में, इतना सा बांधा ना है। ये वो व्यवस्था आने वाली है धरती पर। मेरा भगत जो भक्ति के लिए आगे बढ़ जाए, उसके लिए किसी चीज़ की कमी ना हो। वो इसी वक्त अगर 1 घंटे के अंदर कोई चीज़ अगर उसको चाहिए जरूरत की भक्ति की, वो तुरंत का तुरंत उसके पास उपलब्ध हो जाए। भगवान वो व्यवस्था लाना है, भगवान को, भगवान उस व्यवस्था को लाने के लिए धरती पर आया हुआ है, क्योंकि भगवान को भक्ति करवाना है। मेरा भक्ति करने वाले भगत जो चीज़ चाह ले, अगर मतलब उचित हो, अगर उसको अभी चाहिए, वो तुरंत पहले भगत को उपलब्ध हो, दुनिया को बाद में, चाहे दुनिया को 1 महीने बाद वो चीज़ मिले, लेकिन मेरे भगत को पहले मिले। ये परमात्मा वो व्यवस्था लाना है परमात्मा को, ये परमात्मा वो व्यवस्था बनाने आया है। ये परमात्मा वो व्यवस्था नहीं बनाने आया है कि हम भगत मेरे भक्ति दुनिया के नीचे झुकते रहें, परेशानी उठाते रहें, भक्ति के लिए भटकते रहें और भक्ति मर्यादा में इसी तरह चलती रहे, भक्ति ही ना कर पाए ढंग से। ये परमात्मा व्यवस्था नहीं बनाएगा। सब कुछ सेट करना परमात्मा को, सारी व्यवस्था, लूट पाट से लेकर हर एक चीज़, तंत्र कहाँ है, जड़ कहाँ है, महंगाई क्यों, मेरे बच्चे अच्छी आत्मा, ईमानदार क्यों परेशान हो रहा है वर्तमान में? परेशानी तो इसलिए होती है कि क्योंकि हमारे प्रारब्ध कर्म में लिखे होते हैं। फिर भी बहुत कोई जानबूझ के सताता है वर्तमान में, किसी को धमकी देना, सब कुछ ये हो व्यवस्था परमात्मा सेट करेगा। अब गुरु के रहते सहते, गुरु के हिसार धाम से आने के बाद अब कौन भगत किस तरीके से कुबोल कुविचार किस किस को बोलता है, ये सारा डाटा रिकॉर्ड हो रहा है। तो भाई बहनों, ये परमात्मा वो व्यवस्था करने आया है। अभी गुरु जी के आने के बाद कौन को विचार बोलता है, कौन किसी को क्या भोंकता है, क्या विचार दे रहा, सारा सोशल मीडिया में एक्टिविटी अपलोड हो रही है। जो जिसको जैसा कमेंट देता है, जिसको जैसी गाली देता है, जिसको जैसे दृष्टि से देख रहा है, ये सारा इसमें डेटा हमारा अपलोड हो रहा है। परमात्मा का खेल है। क्या परमात्मा, क्या पता परमात्मा जिस दिन उसको नाम देना हो किसी भगत को, उसको बोल दिया देश को, कंपनी को, कि इसकी फेसबुक आईडी खोलो, इसका यूट्यूब खोलो, देखो ये किस किस को कितनी गाली दिया है।
2 साल के अंदर अंदर, 3 साल के अंदर अंदर, मेरे 10 साल के अंदर अंदर किसको कितना कुछ बोल रखा है, किससे कितनी चैटिंग किया है, इसका डाटा निकलवाओ, डाटा खोलो। मतलब 10 उदाहरण बता रहा है। परमात्मा के पास तो अनंत तरीके हैं। मतलब ये तरीका भी परमात्मा अपना सकता है। किसको, मुझे इस व्यक्ति को मुझे सारनाम देना है, इसकी फेसबुक आईडी खोलो, इसका एक्टिविटी लॉग खोल के डाटा चेक करो, इसने इतने बज के इतने मिनट में आज से 2 महीने पहले किसको कितना गाली कमेंट में दिया है, किस किसको दिया है और कैसी गाली दिया है, किसको खिलाफ क्या वीडियो बनाया है और उसमें किस भाषा का प्रयोग किया है। ये सारा टेक्निकल इसमें अपलोड हो रहा है। जो ये सुन रहे हो ना, ये आई रोबोट सारा डेटा हमारा ले रहा है। वो 2 मिनट में फेंक देगा हमारे सारे शब्दों को पकड़ के, हमने कहाँ किसको क्या बोला है, सारा डेटा इसमें रिलीज हो रहा है। तो आप सोच रहे हो मैं चैटिंग छुपा दूंगा ना? आप सिर्फ अपने मोबाइल से दुनिया की कोई भी चीज़ आप अपने मोबाइल से उड़ा सकते हो, लेकिन कंपनी जहाँ डेटा ये सेव हो रहा है ना, उसके पास से आपकी मर्जी नहीं है अभी, उससे आप नहीं उड़ा सकते अभी। लाखों रुपए दे के भी आप इस चीज़ को नहीं डिलीट कर सकते अभी वर्तमान में। इतना लंबा खेल चल रहा मालिक का, क्योंकि इस समय परमात्मा का आ जाना, सारा सिस्टम चालू, पूरे मीडिया एक्टिव हैं देश में, सारी नज़र है, हर एक खबर कवरेज हो रही है, शब्दों को पकड़ा जा रहा है, कौन भगत किसको क्या बोल रहा, सारी नज़रें हैं। अब परमात्मा अपने बच्चे पवन भाई को नियत बना के थोड़ा थोड़ा समझवाते भी जा रहे हैं कि भाई ये गलती मत कर, बहुत बड़ी गलती है ये, सारा तेरा डेटा चल रहा है, तेरा सारा अकाउंटिंग जो अपन सुनते हैं ना, यमराज की एक कॉपी परमात्मा के पास, एक कॉपी ये यमराज समझो सामने आंखों तुम्हारे सामने जो मोबाइल है ना, तुम जिस नज़र से जिस दृष्टि से देख रहे हो, ये सारा इसमें कैमरा सारा अपलोड हो रहा है सब कुछ। और ये बातें तुमको नहीं जानने दी जाती हैं, बाद में पता चलेगा बहुत कुछ होना है, क्योंकि धरती पर समर्थ आया है। जो काम सरकार कंपनी से नहीं खुलवा पाई, वो काम ये परमात्मा करवा देगा। चाहे कंपनी के 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ फेंकना पड़े, अपने बच्चे को सारनाम देने के लिए कुछ भी खेल खेल सकता है। संसार को सारी घटना को उजागर करवाना है। सब एक्टिव चल रहा है, सब कुछ एक्टिव चल रहा है, कहाँ किस, इसलिए हमें धैर्यता का परिचय दे रहे हैं, शांति से जितना हो सकता है परमात्मा की महिमा करते रहेंगे। कौन क्या किस हद तक जा सकते हैं, हम सत्सेवकों को परेशान करने के लिए आश्रम वाले किस हद तक अपना सकते हैं, परमात्मा देख रहा है, सारा डेटा जी रहा है। ये आपस में क्या क्या प्लानिंग बनाते हैं, किससे फोन में बात करके किसको क्या आदेश देते हैं, किसको मारना है, इसको धमकाना है, सारी रिकॉर्डिंग भी तो अपलोड हो रही है। जिस कंपनी की जिस सिम होगी, जिस टावर से जिस मिनट में बात किया होगा, सब कुछ अपलोड हो रहा है उसमें। कल परमात्मा को जो अगर ये चीज़ निकलवाना होगा तो कंपनी से बात करेगा परमात्मा, कहेगा इस नंबर पर इतना कितने बजे कितने मिनट में किसी व्यक्ति से बात की, किसको धमकाया, कहाँ क्या प्लानिंग बनाया, दे दो मेरे को डाटा। वो दे देगा डाटा कंपनी को, कंपनी पैसा मांगेगी ना, पैसा ले ले भाई। सब कुछ भी कर सकता है परमात्मा। 10 उदाहरण बता रहा परमात्मा, और अन्य तरीके हैं परमात्मा के पास, मतलब कोई भी तरीका अपना सकता है। बड़ी सोच समझ के भाई बहनों, सोच समझ के हमें, भले हम जैसे तैसे जितना बने उतना सेवा जो करना करें, भक्ति करते रहेंगे। बहुत कुछ सोच समझना पड़ेगा। जल्दबाजी में आपका हर एक चीज़, हर एक नज़रिया, सबको हिसाब किताब होना है। वो पाई के हिसाब परमात्मा की वाणी नहीं है, तिल तिल का लेखा। छोटी सी गलती भी हमारे लिए कहीं गलती न बन सके। तो वही दास ने थोड़ा सा जिक्र किया कि सात संगति का मतलब क्या होता है। शायद अब भाई बहनों को समझ में आ गया होगा, जो ये शब्द कहते हैं फ़ोन करके कि सात संगति छोड़ दो। और धनाना कब आ रहे हैं, तो धनाना में अभी धनाना धमका रहे हैं अभी, इसलिए तो आएंगे। परमात्मा धनाना के अंदर बन नहीं रहेंगे, परमात्मा की मर्जी है। अभी बच्चों को आशीर्वाद देनी है, परमात्मा आशीर्वाद दे रहे हैं अपनी। धीरे धीरे परमात्मा, क्या पता परमात्मा ने आश्रम में भी आएंगे, कभी तो परमात्मा धनाना के बाहर भी आएंगे। ये धनाना में कब तक सिक्योरिटी गार्ड बांध के रखेंगे? अन्य जगह ही परमात्मा जाएंगे। सोनीपत है उनका जिला है, पूरा देश उनका है, पूरा विश्व उनका है। अगर धनाना में ये लोग अपने हिसाब से चलाएंगे तो बाकी सब जगह थोड़ा ना अपने हिसाब से कर पाएंगे ये व्यवस्था। तो परमात्मा आएंगे, सबको दर्शन दे, हम करेंगे। परमात्मा के नाम भी लेना है, सब कुछ करना है। धैर्यता का परिचय हम कर दे रहे हैं परमात्मा की दया से। हम परमात्मा की व्यवस्था के खिलाफ नहीं जाना चाहते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।